अपने हक की आवाज उठाना सही बात है, लेकिन बवाल करना कहां तक सही है। लद्दाख का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक चेक पॉइंट पर सड़क को कुछ समय के लिए बंद करने का विरोध कर रही थी। वो खुद को जेनजी बोल रही थी, काफी खराब अंदाज में सैनिकों से बात कर रही थी। इस वीडियो में दिखने वाली महिला की आलोचना हो रही है। पूर्व सैनिकों ने भी नाराजगी जताई। क्या जेनजी का मतलब है बदतमीजी करना? क्या जेनजी के नाम पर कहीं भी कुछ भी करने की आजादी मिल जाती है? इस वीडियो में दिख रही ये लड़की खुद को जेनजी कह रही है और चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों से कह रही है कि बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, पर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। सेना के जवान उसे समझाते रहे, लेकिन ये लड़की कुछ सुनने को राजी नहीं थी। एक संवेदनशील जगह पर हंगामा शुरू हो जाता है। ये लड़की टैक्स भरने की धौंस झाड़ने लगती है। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है नहीं उकसाया। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास के मीना मार्ग में खराब मौसम के कारण जोजिला पास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे गाड़ियां निकलने की रफ्तार कम हो गई थी। इसी बात पर इस महिला पर्यटक ने शोर शराबा शुरू कर दिया, सुरक्षा बलों पर अपनी भड़ास निकाली। बुधवार 19 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुआ तो अब इस महिला की खासी मजम्मत हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम जेनजी है कहना अब जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है कहने जैसा बन गया है। जेनजी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है जो इस लेडी ने दी है। वो भी एक देखिए, जिस जगह खड़े होके जहाँ पे हमारे जो फौजी थे वो उनको समझा भी रहे थे, और जिस किस्म की भाषा का उन्होंने यूज़ किया है अगेंस्ट आवर ओन डिफेंस फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज आप कह लीजिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। ये जो घटना कारगिल के ऊपर हुई है और महिला ने अपने आप को जेनजी करके भारतीय सेना के जवानों जो एक लेजिटिमेट ड्यूटी कर रहे थे उनको भड़काने की कोशिश की, धरना देने की कोशिश की, मेरे ख्याल में यह निंदनीय है। एक भारत के एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपको समझ में आनी चाहिए कि आप किसको कन्फ्रंट कर रहे हैं। आप कन्फ्रंट कर रहे हैं उन फौजियों को जो दिन रात अपनी जान की हथेली पर लेकर के आपके लिए लड़ते हैं। जिसने कल गुस्से में आके अपने आप को जेनजी बोलते हुए काफ़ी कुछ कहा उन ट्रुप्स को जो ड्यूटी पे थे, और वो ड्यूटी पे इसलिए थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ थे और ट्रैफिक को वहाँ रोका गया था। तो मैं उस मेम साहब को बताना चाहता हूँ कि मैडम, जस्ट बिकॉज आप टैक्स देती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय फ़ौज यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस की मालिक बन गई है या मलिका बन गई है। हम सब टैक्स देते हैं, रिटायरमेंट से पहले, सर्विस में और रिटायरमेंट के बाद। ये घटना जहां हुई वो मीना मार्ग एलओसी के पास संवेदनशील और ऊंचाई वाला इलाका है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा कारणों से सड़क बंद करना, घेराबंदी करना या गाड़ियों की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित करना सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सबको समझना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खासी नाराजगी जताई है। आप कैसे देखते हैं इसको, जो ये एपिसोड हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? सर, मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये उठा, इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई हुई है। ऐसा ये होना नहीं चाहिए। इसको मतलब ये जेनजी वर्सेस मिलिट्री नहीं बनाना चाहिए। ये कुछ
इररिलेवेंट है ये मुद्दा, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जनरेशनल आइडेंटिफिकेशन को राइट या प्रिविलेजेस मांगने का वो एक राइट नहीं बना देना चाहिए प्रिविलेजेस मांगने के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था पहलगाम में क्या हुआ था, उसके वजह से ही इतने सारे सिक्योरिटी डिप्लॉयड रहती हैं, तो उन्हें एज अ टूरिस्ट थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सहमत भी हो और नहीं भी हो, क्योंकि एज इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी टू स्पीक वट एवर वी फील, जो भी हमें लगता है हमारे पास राइट है कि हम बोलें, और वहाँ पर उन लेडी ने वही किया जो उन्हें उस टाइम फील हुआ। जिस तरह इस महिला ने हरकत की, उसकी युवा पीढ़ी भी घोर निंदा कर रही है। जेंजी का आंदोलन हुआ, छात्रों और युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी मिसाल देश दुनिया में दी जाने लगी। उस आंदोलन में शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन इस तरह की वीडियो के सामने आने के बाद ये चिंता जताई जाने लगी है कि ऐसी घटनाएं जेंजी की छवि को खराब न कर दें। जम्मू में प्रदीप दत्ता के साथ एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर शिवरूर ने उसी जेंजी युवती से बात की। उस लड़की का क्या कहना है आपको वो भी सुनना चाहिए। I want your side of the story. What happened? Tell us. हेलो, उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये है कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया। वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी। वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई। मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं। आपके वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर। मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रही। जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है। ये आपके शब्द हैं। हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम। लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है। उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, my salaries pay your taxes, and in this video we can clearly see कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए। वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है। जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।